16 जुलाई दिन मंगलवार 2024 को कर्क संक्रांति है। समय रहेगा सूर्योदय से सुबह 11:29 तक। यह जो समय है 5-6 घंटों का, इसमें एक एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसके हर एक सेकंड का उपयोग कर लीजिए। आइए सुनते हैं इसकी महिमा। यह संक्रांति उतनी ही महत्वपूर्ण मानी गई है जितनी कि मकर संक्रांति जो जनवरी में आती है। जैसे कि जनवरी में जो मकर संक्रांति आती है तब से उत्तरायण शुरू हो जाता है, ऐसे ही कर्क संक्रांति से दक्षिणायन शुरू होता है। तो ये दक्षिणायन शुरू होने का जो दिन होता है ना, बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बड़ा ही पुण्यदायक होता है। मकर संक्रांति से देवताओं की सुबह होती है, ऐसे ही कर्क संक्रांति से देवताओं की रात्रि शुरू होती है। ये कर्क संक्रांति का जप, ध्यान, दान आदि जो भी है सत्कर्म हम करेंगे, बिल्कुल मकर संक्रांति के बराबर पुण्यदायक माना गया है। यानी 16 जुलाई को हम जो भी सत्कर्म करेंगे, सूर्योदय से सुबह 11:29 के बीच, वह सब अनंत गुना पुण्यदायक हो जाएगा। बिल्कुल लालची हो जाना इस योग में, एक सेकंड भी व्यर्थ न खोना, खूब सारे पुण्यों का बैंक बैलेंस कर लेना। इस संक्रांति को आप यूं ही हल्के में मत लेना। इस दिन यत्नपूर्वक भगवान के नाम का जप करना और हो सके तो अपने सामर्थ्य के अनुसार उतना दान करना ज़रूरतमंदों को, क्योंकि यह सब अनंत गुना होने वाला है। और हाँ, इस योग के समय में दान का नहीं खाना चाहिए, आपके 6 महीनों के पुण्यों का नाश हो जाएगा। इस दिन खाना भी पड़े तो सुबह 11:29 के बाद ही खाना चाहिए। अपने कमाए हुए पैसों से आप कुछ भी खा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। पिता के घर का, मामा के घर का, ससुराल के घर का, इन सब जगह के घर के खाने में कोई भी दोष नहीं लगता। अब आगे बढ़ते हैं। भगवान सूर्य हर महीने अपनी राशि बदलते हैं और 1 महीने तक उसी राशि में विचरण करते हैं। तो 16 तारीख को कर्क राशि में सूर्य भगवान प्रवेश कर जाएंगे, जो 1 महीने तक रहेंगे। 16 तारीख से नकारात्मक शक्तियों का बल बढ़ जाता है, सकारात्मक शक्तियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए ऋषियों ने इस 1 महीने में कोई भी मांगलिक कार्य करने के लिए वर्जित किया है। और इस 1 महीने में गुरु पूर्णिमा यानी गुरु के समीप का निर्देश दिया है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी गुरु सकारात्मक ऊर्जा से संयुक्त होते हैं, उनके यहाँ नकारात्मकता नहीं व्यापती। इस महीने में सावन आता है, जो शिव जी की उपासना के लिए हमें प्रेरित करता है। कुल मिलाकर इस महीने में केवल भगवत उपासना का अत्यधिक महत्व है। आप खूब जप, पाठ, जप, कुल मिलाकर इस महीने में केवल भगवत उपासना का अत्यधिक महत्व है। आप खूब पूजा पाठ जप करें, उपासना करें, यही लाभदायक होगा। कर्क संक्रांति पितरों के लिए भी महत्व रखता है। यदि आप इस समय में पितरों के लिए एक लोटे में जल लेकर उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर, काला तिल और कुशा डालकर उस लोटे को सामने रखकर भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके वह जल चढ़ा दीजिए, तो पितरों की तृप्ति और प्रसन्नता प्राप्त होती है। यदि पितरों को आपने खुश कर लिया, तृप्त कर लिया, तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा उनके आशीर्वाद से। सबसे मुख्य बात जो आपको करनी ही है, आप रोज़ सूर्य भगवान को अर्घ देते हो या नहीं, लेकिन इस दिन आपको सूर्य भगवान को अर्घ जरूर देना चाहिए। इस दिन की यह सर्वोत्तम उपासना है। यदि आप सूर्योदय होने के बाद 1 घंटे के भीतर जल चढ़ा देंगे तो सबसे उत्तम माना गया है। जल देने के पात्र में कुमकुम, अक्षत यानी साबुत चावल, लाल पुष्प डालकर अर्घ दें। साथ में मन ही मन गायत्री मंत्र पढ़ते हुए प्रेम पूर्वक मंत्र के साथ सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। कर्क संक्रांति के बाद भगवान विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं 4 महीनों के लिए।